हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जो बच्चे तुम में से ये वीडियो नए साल में देख रहे हो, तुम सभी को जेई नर्ड्स की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। अब बात ये है इस वीडियो में कि जो हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया है, इस न्यू ईयर को वाकई हैप्पी कैसे बनाना है, इस न्यू ईयर में क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे ये तुम्हारा साल लगे। इंटरनेट पे बहुत मीम्स चलते रहते हैं कि इस ईयर भी नहीं हुआ कम बैक, क्यों भाई जनवरी में तो तू ये बोल रहा था, दिसंबर में ये हुआ। बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, फिर वो पूरे नहीं होते हैं। ये एक ऐसे रनिंग साइकिल और जोक बन चुका है। बट इस वीडियो में मैं तुमको रेजोल्यूशंस की नहीं, मैं तुमको कुछ ऐसे सिस्टम्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो हैबिट्स तुम्हें इनकलकेट कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाके पहाड़ तोड़ दो, बट मैं तुमको आदत डालूंगा कि हाँ, रोज़ मेहनत करने की जो बात है उससे रिलेटेड कुछ बातें करने वाले इस वीडियो में, जिससे वाकई तुम नए साल में अपना एक नया वर्जन लेकर आ सकते हो। जिस वर्जन को तुम हमेशा से चाह रहे थे कि वो वर्जन तुम अपना अनलॉक करो, जो गॉड मोड होता है हर किसी का, वो तुम अनलॉक करो और 2025 को वाकई में अपना साल बताओ। तो कुछ बातें हैं, इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, 2025 में अपन मना करना सीखेंगे। कैसे? जब कुछ नहीं खाना होता है, कुछ अपने मन का नहीं बनता है, जब मम्मी ने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं है, तो मना करते हो ना मुंह पे, माँ बाप को मना करते हो ना मुंह पे, नहीं करना, नहीं करूँगा। कोई काम बोल दिया जो पसंद नहीं आया, तो यही जो मना करने का लॉजिक है वो तब कहाँ चला जाता है जब तुम्हें पता है कि तुम कोई ऐसी चीज़ करने पे विवश किए जा रहे हो जो तुम्हारे गोल से तुम्हें दूर ले जा रही है। जब तुम्हारे जो दूसरी स्ट्रीम्स के दोस्त हैं या ऐसे लोग जो हैं जो तुम्हारा जेई का एम शेयर नहीं करते, वो किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अब वो तुम्हें, उनके पास टाइम है और वो तुम्हें कह रहे हैं कि चलो घूम के आते हैं, चलना चाय पी के आते हैं, चलना थोड़ा वॉक करके आते हैं, चलना खेल के आते हैं, भाई क्रिकेट खेलने आ जा, फुटबॉल खेलने आ जा। तब मना करना सीखना है। जो भी चीज़ अपने को रियलाइज़ करना है कि जो भी चीज़ हमें अपने गोल से दूर लेकर जा रही है उससे अपन भी दूर रहेंगे, उसके आसपास नहीं भटकेंगे। जैसे पेरेंट्स ने बोल दिया कि चलो फैमिली फंक्शन अटेंड कर लो, या पेरेंट्स ने बोल दिया कि इधर चल लो, रिस्पेक्टफुली मना करो, लेकिन मना करो। अपने गोल को 2025 वाले जो बच्चे हो, तुम्हारे लिए ये आधा साल जेई एडवांस मई तक, और जो जेई 2026 वाले तुम्हारे लिए पूरा साल ही एकदम संघर्षमय होने वाला है, बहुत क्रूशियल होने वाला है। इसमें ऐसे में हर एक चीज़ जो तुम्हें कहीं ना कहीं भटका रही है, दूर ले जा रही है, उसको अपन नो कहना सीखेंगे। चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर से हो, चाहे दोस्त, मम्मी पापा, कोई भी मना करना है। इंटरनल फैक्टर से हो, जैसे अब खाना खराब खा रहे हो, थोड़ा खराब चीज़ों में इंडल्ज हो, कुछ फाइयाद, मतलब समझ रहे हो, यू गेट द फील ऑफ इट। सबको मना करेंगे और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ की बात करते हैं। 2025 में बोल कर नहीं, करके दिखाना है। देखो होता क्या है, अभी तक ना 2024 में यू माइट हैव फेल्ट ब्रूज्ड, बहुत ही डाउन महसूस हुआ होगा, हो सका लगा होगा कि कम बैक नहीं हुआ, और दुनिया जो है वो तुम पे सवाल उठा रही है। मैं बहुत सारे बच्चों में मेंटोरशिप्स में बात करता हूँ, तो ये कि भैया मेरे जो स्कूल वाले हैं वो कह रहे हैं अरे तू स्कूल में ही पास नहीं हो पाएगा, अरे मेरे स्कूल के एग्जाम में 22% मार्क्स आए, 20% मार्क्स आए। पापा कह रहे हैं कि प्री बोर्ड्स में तो तू आधा फेल हो गया है, तू कैसे करेगा जेई? भैया मैं जेई कर सकता हूँ। देखो, ये लोग क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों करें ये लोग तुम पे भरोसा? तुमने इनको क्या कारण दिया तुम पे भरोसा करने का? पापा चलो फिर भी अपने हैं, लेकिन ये जो स्कूल वाले दूसरे लोग हैं, तुमने इनको क्या रीज़न दिया है कि ये चुप रहें और तुमको ना बोले? इसलिए 2025 में अपन बोल के नहीं दिखाएंगे कि अरे मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप वैसे कैसे बोल रहे हो, आप ये। चुपचाप सबकी बातें सुनेंगे, शांति से वो बातों को अपने पास रखना होता है, किसी का पलट के जवाब नहीं देना होता। शांत रहो, घर पे बैठो, मेहनत करो, मेहनत करते जाओ, करते जाओ। जो आज बोल रहे हैं कि नंबर नहीं आ रहे तेरे, जो आज बोल रहे हैं कि तेरे मार्क्स तो बहुत बुरे जा रहे हैं, जो आज बोल रहे हैं कि तू प्री बोर्ड्स कैसे दे पाएगा, क्या करेगा, जेई में कैसे निकालेगा, नंबर ला के दिखाओ, अपने रिजल्ट्स को बोलने दो, अपने मार्क्स को बोलने दो। तीसरी बात, 2025 वो साल नहीं होगा जहां तुम ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, इस सब चीज़ों में आके अपना समय खराब कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन खराब कर रहे होगे। होता क्या है, तुमने रियलाइज़ किया होगा कि ओवर थिंकिंग या टेंशन जो है, टेंशन तो भाई साहब इतनी भयंकर टेंशन जो है वो किसको होती है? टेंशन उस इंसान को होती है जिसको पता होता है कि उसके पास पोटेंशियल है, जिसको पता होता है कि वो अगर चाहे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही आदमी को टेंशन होती है अपने भविष्य को लेके, उसको नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, और वो ओवरथिंक करता है। या तो तुम बेशरम हो जाओ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए कुछ भी है, या तुम एकदम सुपर हो जाओ और पोटेंशियल पे काम करो तो भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन यही बीच में फंसने वाले आदमी को होती है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? आने वाले साल में जब भी तुम्हें लगने लगेगा कि यार मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, परेशान हूँ,
व्यस्त हो जाओ। जितना ज़्यादा ज़िंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही ज़्यादा तुम देखोगे टेंशन तुमसे दूर भागेगी। जितना ज़्यादा तुम काम कर रहे होगे, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम पर यूटिलाइज कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा टेंशन तुमसे दूर रहेगी। कभी भी तुमने रियलाइज़ किया हो कि जैसे तुम्हें फिजिक्स पसंद है अगर, तो तुम फिजिक्स के धड़ 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 सवाल पे सवाल 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 लगाते जा रहे हो, ऐसे में तुम्हें टेंशन नहीं होगी। ऐसे में तुम्हें तो डोपामिन हिट करता है, बहुत तगड़ा एड्रेनलिन हिट करता है और तुम करते जाते हो। टेंशन कब होती है? जब तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो तो बीच रील पे एक नेटवर्क कटता है, काली स्क्रीन आती है, तुम अपना चेहरा देखते हो और तुम्हें रियलाइज होता है शिट यार क्या कर रहा हूँ मैं, इतना टाइम वेस्ट हो गया। जब तुम घड़ी देखते हो और देखते हो अरे यार मुझे 1 बजे से पढ़ना था और 2 बज गया, तो ऐसे मोमेंट्स पे टेंशन होती है। वो मोमेंट्स आने ही नहीं देंगे हम, सिर्फ पढ़ाई करते जाएंगे, अपना स्केड्यूल बनाएंगे और काम करते चलेंगे, ठीक है। विच गिव्स मी द सेगवे टू योर फोर्थ पॉइंट। 2025 में जितना ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हो, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सकते हो, उतना ऑर्गेनाइज तरीके से काम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको ऐसे एक चीज़ कर लो कि अगले दिन प्लानर, नहीं, एक हैबिट बनाओ ऑर्गेनाइज्ड होने की। डेली प्लानर्स, वीकली प्लानर्स, मंथली प्लानर्स, क्वार्टरली प्लानर्स भी अगर चाहो तो। एक ब्रॉडर पिक्चर में और एक स्मॉलर पिक्चर में अपन को पूरी चीज़ को देखना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि आज सुबह उठ के मुझे ये चीज़ें करनी है, इस वक्त इस हफ्ते तक मुझे ये चैप्टर्स खत्म करने हैं, इस महीने तक इस सब्जेक्ट का ये सेगमेंट, इस सब्जेक्ट का ये सेगमेंट और इस सब्जेक्ट का ये सेगमेंट डन हो जाएगा। जितना ज़्यादा तुम ऑर्गेनाइज पढ़ाई करोगे आने वाले साल में, उतना ही ज़्यादा बेटर आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। आखिरी बात जो शायद तुम बहुत अच्छे एक्सपेक्ट भी कर रहे होगे इस वीडियो में, डिस्ट्रैक्शंस। आने वाले साल में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे टैकल किया जाएगा। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तुम्हारे दूसरे जो भी है, रेडिट वगैरह, रेडिट का तो मुझे आज तक पॉइंट ही नहीं समझ आया क्या है, बट जो भी है इस तरीके से जो भी साइट्स हैं, ये देखो डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। मोटिवेशन जो होता है बहुत ही टेम्परेरी चीज़ होती है। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं 2025 फोड़ दूंगा और एकदम मोटिवेट होके जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 2 दिन बाद फिर से तुम उसी हालत में आ जाओ, वो बहुत ही फिर मूर्खता वाली चीज़ है। मेरे वीडियो बनाने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तो एक हैबिट बिल्ड करेंगे, एक सिस्टम बिल्ड करेंगे। इंस्टाग्राम उड़ा दो, डिसिप्लिन लेकर आओ अपने अंदर। यूट्यूब पे अपनी शॉर्ट स्पीड ऑप्टिमाइज कर लो। जो भी तुम्हें लगता है फालतू चीज़ें हैं, फालतू चैनल्स जो तुमने सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनको रिमूव कर दो। अपने एल्गोरिदम को ही डायरेक्ट कर दो कि नहीं सिर्फ तुम्हें वही सजेस्ट करे चीज़ें जेई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आदि इत्यादि। ऑल्सो एक हद तक ही उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। उसके बाद पॉइंट अगर तुम चाहो तो उसको तुम सर्च करके देख ही लोगे। तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे खुद पे लेकर आओ। अपने आप को छोटे टारगेट्स दो। देखो कि अगर आज की डेट में तुम 2 घंटा इंस्टाग्राम देख रहे हो तो कल उसको कम करना है। आज मैं 1 घंटे से ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, अगले दिन मैं आधे घंटे से या 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देखूंगा। धीरे धीरे कम करो। एलिमिनेट भी नहीं करना है तो भी कंट्रोल लेकर आओ उसके ऊपर। जब एक टाइम बना लिया कि यार 2 बजे से पढ़ने बैठना है तो 1:55 पे फ़ोन रख देना है और उठ जाना है, बात खत्म। ऐसा थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आओ अपने अंदर। बाकी कुछ ये बातें अगर तुम फॉलो करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर ये साल तुम्हारा होगा। चाहे 2025 के तुम एस्पायरेंट हो, चाहे 2026 के तुम एस्पायरेंट हो, दोनों ही जो पेपर आने वाला है तुम्हारा उसको फोड़ोगे, है ना। और ये साल भर भी उम्मीद रही, तुम लोगों का प्यार रहा तो पूरे साल भर हम तुम्हारे साथ बने रहेंगे, तुम्हारा सहयोग और सपोर्ट देने के लिए। बाकी अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।